गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज नया सेशन में देखते हैं, कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो सेशन है, आज जो डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है उसका नाम है हूटर या सायरन कोड। हम लोग का रेलवे में जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे एक्सीडेंट होता है, तो आपका दो विशेष यान का ज़रूरी पड़ता है। जैसे कि पहला वीडियो में हम बताए हैं, वो एआरएमई और एआरटी होता है। विशेष आपका ट्रेन शुरू हो जाता है, जैसे कि जब भी एक्सीडेंट हो जाता है तो पहला हम जैसे बोलेंगे फर्स्ट एआरएमई मूव करेगा। क्यों एआरएमई मूव करेगा? जैसे कि फर्स्ट हम लोग को क्या चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटी पहले चाहिए। जो इंजरी पीपल होगा, इंजर्ड पीपल होगा, जो घायल होंगे, जो यात्री, उनके लिए पहले मेडिकल फैसिलिटी पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग का ईआरटी आपका बाद में मूव करेगा, पहले ईआरएमई मूव करेगा। ईआरएमई पहले मूव करेगा, उसके बाद ही आपका ईआरटी मूव करेगा। तो पहले आपका ईआरएमई मूव करेगा, ईआरएमई, उसके बाद आपका ईआरटी मूव करेगा। तो आपका जो जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है रेलवे में, कोई आपका एक्सीडेंट हो या डिजास्टर हो जाता है, तो हम लोग का ईआरएमई और ईआरटी विशेष ट्रेन है जिसका कि आपका रेलवे में यूज किया जाता है। बहुत ही ज़रूरी ये ट्रेन है। एक्सीडेंट साइड में ये दोनों ट्रेन को पहुंचना, जितना जल्दी पहुंच सके इतना बढ़िया है। तो आज देखते हैं हम लोग कि आप लोग का जो एक्सीडेंट साइट में जो एआरटी और एआरएमई पहुंचेगा, उसके लिए क्या होता है, हूटर और सायरन कोड बजाया जाता है। जब हूटर और सायरन कोड बजता है तो उसी अनुसार हम लोग का जो ब्रेकडाउन स्टाफ रहते हैं वो रेडी होते हैं, और उसका जो टाइमिंग है, उसका ड्यूरेशन है, उसके अनुसार वो लोग तुरंत वो लोग रेडी होके एक्सीडेंट साइट को पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जो देखते हैं हूटर और सायरन कोड कितना हूटर बजने से आपका ईआरटी निकलेगा, कितना हूटर बजने से ईआरएमई ईआरटी दोनों निकलेगा, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आता ही आता है। चलिए उसको बढ़िया ध्यान से एक तो नज़र देखिए, उसको धीरे धीरे करके हम स्क्रॉल करके जाएंगे। उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको जानने के पहले समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आपको हम बताते चल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग का हूटर और सायरन कोड जो होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका ईआरटी एआरएमई निकलता है। तो पहले देखते हैं हम लोग, पहले में आ जाते हैं कि आपका जब भी देखते हैं कि दो ठो हूटर साउंड होगा, हम लोग का दो हूटर साउंड होगा, दो हूटर साउंड बजेगा। उसमें भी क्या होगा आपका, वो उसका ड्यूरेशन होगा 45 सेकंड का। पहला हूटर बजेगा आपका 45 सेकंड, फिर गैप हो जाएगा 5 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद फिर 45 सेकंड का आपका हूटर बजेगा। इसका मतलब हो गया आपका होम स्टेशन या हेडक्वार्टर एरिया में आपको ईआरटी चाहिए, आपको ईआरटी चाहिए। होम स्टेशन या आपका हेडक्वार्टर, मतलब आपका जो होम स्टेशन या हेडक्वार्टर है उसका अगल बगल में आपको ईआरटी का ज़रूरत है। जब भी दो ठो आपका हूटर कोड बजेगा, हूटर कोड आपका दो बार बजेगा, दो बार बजेगा, तो ये दो बार जो बजेगा, ये इसका मतलब हो गया कि आपको होम स्टेशन में आपका ईआरटी का ज़रूरत है। तो देखते हैं कि आपका, देखिए समझा रहे हैं, पकड़ लीजिए। ये पहला हूटर कोड आपका हूटर कोड हो गया, ये आपका 45 सेकंड के लिए आपका उसको बजाया गया। उसके बाद उसी में हम लोग गैप कितना देंगे, गैप देंगे 5 सेकंड का, 5 सेकंड, 5 सेकंड गैप दे के फिर और एक बार हूटर कोड बजेगा, सायरन बजेगा। इसका मतलब हो गया हम लोग को होम स्टेशन में या हेडक्वार्टर एरिया में आपको ईआरटी का ज़रूरत है, ईआरटी का ज़रूरत है। दो तो हूटर कोड बजेगा, इसका टाइमिंग जो ड्यूरेशन रहेगा कितना समय तक बजेगा, ये आपका 45 सेकंड तक बजेगा। फिर क्या होगा, 5 सेकंड का गैप देके फिर और एक बार क्या होगा आपका सायरन बजेगा, हूटर बजेगा 45 सेकंड के लिए। इसका मतलब हो गया हम लोग को हेडक्वार्टर एरिया या होम स्टेशन एरिया में, उसका अगल बगल सर्किल एरिया में आपका क्या होगा, कुछ घटना हुआ है जिसके लिए कि आपका ईआरटी चाहिए। तो चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं। उसी हिसाब से अगर तीन हूटर साउंड बजा, आपका पहला हूटर साउंड 45 सेकंड, फिर 5 सेकंड गैप, फिर 45 सेकंड का हूटर, फिर 5 सेकंड गैप,
फिर 45 सेकंड का हुटर। ऐसे अगर 3 बार अगर हुटर आपका बजता है 5-5 सेकंड का गैप में, 45-45 सेकंड का ड्यूरेशन, उतना टाइम बचता है, तो आपको ERT चाहिए, आउट स्टेशन में चाहिए, आपको आउट स्टेशन में चाहिए ERT चाहिए, आउट स्टेशन में, मतलब आपका हेडक्वार्टर से बाहर एरिया में ERT चाहिए, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन चाहिए। ये दोनों केस में 2 और 3 जो हुटर बज रहा है उसमें आप लोग का ERME का ज़रूरत नहीं होता है, ERME का ज़रूरत नहीं होता है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन का ज़रूरत नहीं होता है, ये नहीं चाहिए। आपका जब भी 2 हुटर बजेगा या 3 हुटर बजेगा उस टाइम में हम लोग का ERME जरूरी नहीं। यहीं पर हम लोग को ERT चाहिए, ERT चाहिए, वो भी दो होगा तो आपका हेडक्वार्टर एरिया में चाहिए, और आपका 3 होगा तो आपको आउट स्टेशन में चाहिए, आउट स्टेशन में चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं, अगर आपका चार बार अगर हुटर साउंड बज गया, 4 बार आपका हुटर साउंड बज गया, तो उसमें क्या होता है कि आपका 45 सेकंड का हुटर बजा, फिर 5 सेकंड गए, फिर 45 सेकंड के लिए बजा, फिर 5 सेकंड गए, फिर 45 सेकंड के लिए बजा, फिर 5 सेकंड गए, फिर 45 सेकंड के लिए बजा। इसका मतलब 4 बार हुटर साउंड हो गया। तो यही केस में हम लोग को ERT भी चाहिए, ERME भी चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, कोचिंग रिलेटेड मैटर हो गया, जिसमें कि आदमी कोई कुछ घायल है या उन लोग का इंजरी हुआ है, जिसके लिए आपको ERME भी चाहिए। पहला 2 केस में ERT ज़रूरत होता था, अभी तीसरा केस में जब भी 4 बार आपका हुटर साउंड हो जा रहा है, तो यही केस में क्या हो रहा है, आपका ERME भी उसके साथ चाहिए। तो वो भी क्या, होम स्टेशन एरिया, हेडक्वार्टर एरिया में हुआ है, लोकल एरिया में हुआ है, मतलब लोकालिटी में हुआ है, लोकल एरिया में हुआ है, हेडक्वार्टर का अगल बगल में हुआ है, होम स्टेशन का अगल बगल में हुआ है। इसके लिए आपका 4 हुटर साउंड बजेगा, जिसमें कि आपका 45 सेकंड आपका बजेगा, 5 सेकंड का गैप रहेगा, 4 बार बजेगा। इसका मतलब हम लोग को आपका ERT भी चाहिए, ERME भी चाहिए आपका होम स्टेशन में। ठीक है दोस्तों, फिर उसी हिसाब चलते हैं। अगर आपका 5 बार हुटर साउंडिंग होता है, हुटर का साउंडिंग 5 बार होगा, 45 सेकंड 45 सेकंड 45 सेकंड 45 सेकंड 45 सेकंड ऐसे करके आपका 5 बार हुटर साउंडिंग होगा, 5 सेकंड का गैप रहेगा। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर ERT भी चाहिए, ERME भी चाहिए, लेकिन ये आउट स्टेशन में चाहिए, ये आउट स्टेशन में चाहिए, हेडक्वार्टर से दूरी में चाहिए। मतलब हेडक्वार्टर एरिया में नहीं हुआ है, कुछ भी जो एक्सीडेंट हुआ, डिजास्टर जो भी हुआ है, वो बाहरी एरिया में हुआ है, हेडक्वार्टर से दूर एरिया में हुआ है। इसका मतलब आउट स्टेशन, बाहरी एरिया में हम लोग को ERT भी चाहिए, ERME भी चाहिए। फिर जैसे चलते हैं कि अगर एक लंबा हुटर वहाँ लॉन्ग हुटर अगर बज गया 90 सेकंड के लिए, इसका मतलब होता है कि आपका ERT ERME को कैंसलेशन का ऑर्डर दे दिया जाता है, इसको कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया जाता है। तो इस टाइम ERT और ERME मूवमेंट नहीं होता है, उसको बंद करने का आदेश दिया जाता है। तो जैसे कि हम लोग का जो नज़दीकी जो हम लोग का ERT और ERME पॉइंट है, वो है आपका बंडो मुंडा में है। चलो आप लोग का जानकारी के लिए हम बोल रहे हैं, CKP डिवीज़न में ये है। राउरकेला का जस्ट बगल में बंडो मुंडा है। तो बंडो मुंडा में हम लोग का क्या है, ERT और ERME पॉइंट है। यहीं पर हम लोग का ERT और ERME स्पेशल ट्रेन आपका साइडिंग में रहता है। तो उस देखते हैं कि कौन कौन सा लोकेशन में आपका हुटर जो है वो रखा गया है। तो आप लोग का एरिया ऑफिस बिल्डिंग में रखा हुआ है, वहाँ हुटर है। रेलवे इंस्टीट्यूट में है, और आपका के केबिन जो डीजल सेट का बगल में बंडो मुंडा में, ये 3 जगह में हम लोग का हुटर लगाया गया है। तो यहीं से ही कुछ घटना होने से हुटर का साउंडिंग होता है, उसी हिसाब से हम लोग का ब्रेकडाउन स्टाफ रेडी होता है, आपका ERT रेडी होता है, ERME रेडी होता है, उसके बाद एक्सीडेंट साइड में मूव करता है। तो हम लोग का अभी ब्रेकडाउन स्टाफ और SSC हमेशा अलर्ट रहते हैं। हम लोग का ब्रेकडाउन स्टाफ जो स्टाफ रहेंगे और SSC रहेंगे, आपका स्टाफ प्लस SSC या जो इंचार्ज रहेंगे, ये लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं।
उन लोग क्या होता है हेडक्वार्टर का अगल बगल में ही रहते हैं, या समझ लीजिए कि रेलवे कॉलोनी में ही उन लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कि चलो भाई आप लोग इमरजेंसी स्टाफ हो, ब्रेकडाउन स्टाफ हो, आप लोग का नज़दीक में ही रहना है। तो जैसे कुछ घटना होता है तो उन लोग का मैसेज तुरंत आता है। आजकल बाय व्हाट्सएप, बाय फ़ोन, बाय मेल, हर किसी अनुसार उन लोग को मैसेज भी आता है। हुटर तो बजता ही बजता है, तो उन लोग को मैसेज तुरंत आ जाता है, कॉल आ जाता है। उसी हिसाब से वो लोग जैसे कि टाइमिंग है उसी हिसाब से वो लोग जैसे कोशिश करते हैं बहुत जल्दी आपका ART ARME में पहुंचने के लिए, उसी हिसाब से उसका मूवमेंट होता है, उसी हिसाब से उनका मूवमेंट होता है। तो ब्रेकडाउन स्टाफ हमेशा ही अलर्ट रहते हैं। अगर कुछ पकड़ लीजिए एक्सीडेंट और आपदा के लिए उन लोग को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। उन लोग को यही चीज़ के लिए ब्रेकडाउन अलाउंस भी उन लोग का अवेलेबल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आप लोग का हुटर कोड। ये हुटर कोड बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको याद रखिए, इसको बढ़िया से पूरा दिमाग में घुसा दीजिए। जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये आता ही आता है, हुटर का साउंडिंग आएगा, 4 बार हुटर बजने से क्या होगा, 5 बार हुटर बजने से क्या होगा, 3 बार हुटर बजने से क्या होगा, 2 बार बजने से क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आपका आता ही आता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको याद रखिए, जैसे आपका एग्ज़ाम में गलती ना हो, बढ़िया से याद करके रखिए। तो चलिए आज का टॉपिक जो है इसको यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।